दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैं जितना सीखा हूं और जो भी सीखा हूं वो खुद गलतियां कर 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 और अपनी गलतियों को सुधार कर ही सीखा हूं। मैं कोई कोर्सेज या किसी और लोगों की बदौलत नहीं बैठा रहा। यस, मैंने सीखा सबसे है, बट मैं उनकी बदौलत बैठा नहीं रहा सो दैट कि वो मुझे जो है या मेरा तारनहार करेंगे और उनकी बदौलत मैं जो है वेल्दी हो जाऊंगा। नहीं, मैंने वो गलतियां की और फिर ये जाना, और आई विश मुझे वो गलतियां जो मैंने की वो मुझे पहले कोई बता देता, समझा देता, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में बहुत कम लोग हैं जो इस मार्केट में आपको ये चीजें समझाते हैं। और स्पेशली जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, आज से 10-15 साल पहले की, तब तो डेफिनेटली जो है बहुत लोग समझाने वाले नहीं थे। और उस वक्त अगर मुझे ये चीजें पता होती जो मैं आपको आज बताने लगा हूं, केवल ये 2 पॉइंटर्स भी पता होते, तो मैं अपना पहली बार जब मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया शायद मैं वो नहीं करता। जी हां, मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया, उसके बाद मैं सीखा, ये मैं ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूं। बट ये 2 गलतियां अगर मैं ना करता तो शायद मैं अपने पोर्टफोलियो को सवाह होने से बचा लेता काफी हद तक। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। यह है एक अनदर वीडियो। ये 2 मिस्टेक सुधार लीजिए और मुझे लगता है स्टॉक मार्केट की जर्नी में आप एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, और स्पेशली जैसे मैंने कहा, पोर्टफोलियो मोर और लेस बचने की पूरी जो है कवायद में रहेगा, पोर्टफोलियो बचा लेंगे। खैर, मिस्टेक नंबर 1, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और भी मिस्टेक्स हैं जो प्रैक्टिकलिटी मैंने एक्सपीरियंस की हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरूर देखिए। और इसके अलावा चैनल पर अन्य वीडियोस हैं, रेगुलर कंटेंट आता है, उसे मिस मत कीजिएगा। और आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। और इसके बाद जब मैं ये दोनों पॉइंट्स खत्म कर दूंगा, आप मुझे डेफिनेटली बताइए कि अभी भी आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं या कर चुके, और अगर आप कर चुके अब मुझे बताइए प्रैक्टिकलिटी अगर आपने वो ना की होती तो आपका कितना फायदा होता। नंबर 1 पॉइंटर में मैं कवर करने वाला हूं लीवरेज पोजीशंस, बोरोड मनी, मार्जिन मनी को, और ये सभी जो है एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं। अब क्यों मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जब हम मार्केट में आते हैं या तो हमारे पास पैसा होता है, अगर पैसा होता है तो हम एफएनओ में मार्जिन जो है मनी उठाते हैं और अच्छा खासा उठाना शुरू कर देते हैं, या हमारे पास पैसा नहीं होता है। नहीं होता है तो या तो हम किसी से उधारी लेते हैं या जो है लीवरेज और लेना शुरू कर देते हैं। इन सभी सर्कमस्टांसेस में, इन सभी सिनेरियोज में एक चीज कॉमन है, वो क्या कि आपके पास पैसा एक है या रुपया एक है, आप माल जो है 10 का उठा रहे हो या काम आप 10 के ऊपर कर रहे हो, और अनस्किल्ड या स्किल ना होनी और पेशेंस और एक्सपीरियंस ना होना बहुत जल्दी आपके पैसे को माइनस कर सकता है। बोरोड मनी की प्रॉब्लम यह है कि आप किसी से उधार लेकर आते हैं और मार्केट जो है अनसर्टेन है। अगर तो बहुत कुछ गुडी गुडी चल रहा है तो आप जो है खुश हो जाएंगे कि आपने शायद वो पैसा बना लिया, बट उसी के अगेंस्ट एक लालच भी आपके साथ साथ में चलेगा, क्योंकि आपको वो पैसा आपने बना लिया और आपको वो आदत डेवलप हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आपकी फेवर में नहीं होगा तो ना ही आप वो पैसा जो आपने बनाया है उसे खत्म करेंगे, बल्कि जो लेकर आए हैं, जो किसी से मांग कर आए हैं, उसे भी खत्म कर लेंगे। कई पुराने एक्सपर्ट्स, कई वेटरन एक्सपर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 5,000 से शुरू किया, उन्होंने लीवरेज पोजीशंस ली, उनके पास पैसा नहीं था और वो यहां से कहां तक पहुंच गए। बट वो सुनने सुनाने में अच्छी बातें लगती हैं, असल में आपको नहीं पता उसके पीछे हिडन ट्रुथ क्या है, और शायद मैं कहूं द डर्टी हिडन ट्रुथ क्या है। तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो है समझिए, अगर आप पैसा मांग कर आ रहे हैं ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लीवरेज पोजीशंस कर रहे हैं उसका हिसाब किताब समझिए। आपके पास रुपया एक है, आप लीवरेज 10 के ले रहे हैं, जब नुकसान होगा तो कितने पर होगा। सिमिलर ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और आज की तारीख में अब तो ऑप्शंस भी जो है बहुत ट्रेंड में आ गई हैं। ऑप्शंस में तो आप क्वांटिटी के ऊपर इतना बड़ा कई बार प्ले कर देते हैं, एक केवल और केवल कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि क्या कहें। कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मैं जो है 10,000, 20,000, 50,000 की क्वांटिटी जो है लॉट्स में उठा लूंगा, और जब वो 1 होगा तो मेरा 50,000 का मुनाफा, 2 होगा तो लाख का मुनाफा। बट आप ये भी सोचिए, वो 1, 2, 3, 4 के चक्कर में वो जब बैकफायर करता है उतने का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए, बिल्कुल इस चीज को जो है सोचिए दिमाग में रखकर, और ये अगर मिस्टेक आप करते हैं आज ही छोड़ दीजिए। ना बोरोड मनी चाहिए, ना लीवरेज मनी चाहिए, और अगर आप मार्जिन ले रहे हैं तो मार्जिन उतना लीजिए जो आपकी प्रोफाइल को सूट करता है, ना कि जो आपके ब्रोकर को लगता है आपकी प्रोफाइल को सूट करता है। तो
तो आज ही इस सारी चीजों से कन्नी काट लीजिए और मैं वादा करता हूं शेयर बाजार में आप सीखेंगे जल्दी और आप अपने पोर्टफोलियो को सवाह होने से और भी ज्यादा सेफली जो है बचाएंगे। और अगर आप में वो स्किल हो और मैं जो बाकी मिस्टेक्स इवन इस वीडियो पर जो नेक्स्ट मिस्टेक डिस्कस करूंगा, इसके अलावा जो पूरी सीरीज चल रही है मिस्टेक्स वाली, उसे फॉलो कर लेंगे, एक्सपीरियंस जिनका है उनसे सीख लेंगे, तो आप खुद जो है डेफिनेटली बच जाएंगे और शेयर बाजार में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शेयर बाजार में ये लोगों की कईयों की गलत फहमी है कि लक जो है वो काम आता है केवल और केवल, या अगर आप जो है ट्रेडिंग करेंगे तो ही आपका जो है कुछ पैसा बनेगा। नो, ये इस मार्केट में या शेयर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ स्किल होनी बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें तब काम आती हैं जब आप मिस्टेक्स लिटरली जो है या तो नहीं करते या बहुत कम करते हैं। खैर, नंबर दूसरे पॉइंटर पर चलते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ जर्नी में, और ध्यान रखिए ये प्रैक्टिकल स्टडी है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, खुद इंप्लीमेंट कर कर देखिए और आपको पता लगेगा ये कितना जरूरी है। कभी भी अपने लूजर्स को एवरेज मत कीजिए, चाहे वो शेयर बाजार की ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। अब इन्वेस्टमेंट में आप 19-20 काम कर सकते हैं और उसे एवरेज करना है क्या नहीं वो एक अलग टॉपिक बन जाता है, बट स्पेसिफिक तौर पर जब आप केवल और केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बिल्कुल मत ये कोशिश कीजिए। एक अर्ली इन्वेस्टर, एक अर्ली ट्रेडर जो रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर होता है वो ये डेफिनेटली करता है। सपोज मैंने 100 पर शेयर लिया, अब उसे पता है कि 100 का मतलब ये है कि उसने आज 3:30 बजे से स्क्वायर ऑफ करना है, वो 100 का 98 पर चले जाता है, उसे लगता है कोई बात नहीं इंट्राडे में कितना गिर सकता है, वो 98 पर भी उसे ऐड करता है, 97 पर चले जाता है क्योंकि मार्जिन मनी तो मिल ही रहा होता है तो वो उसे भी ऐड करता है। वो लास्ट तब तक उसे ऐड करने के लिए तैयार रहता है चाहे वो 95 तक भी मिल जाए, जब तक उसके अकाउंट में मार्जिन मनी से पैसा मिल रहा है उसे। और अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि दिमाग में तो ये है ना कि 3:30 बजे तो स्क्वायर ऑफ हो ही जाना है, अब अगर 100 का मुझे 96.7 पर मुझे निकालना पड़े तो लॉट साइज में जो भी होगा वो मेरा नुकसान होगा, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बट अगर मैं उसे एवरेज करता रहूंगा और वो खुदा न खास्ता 12-1 बजे के बाद जब और मार्केट जो है बढ़ेगी तो ये साथ में अगर बढ़ गया तो मैं ना ही मैं लॉसेस को कवर कर लूंगा, हो सकता है मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। शुरुआत यहीं से होती है सबकी। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि 100 से लेकर 95 तक, एक एक्सट्रीम केस भी दे रहा हूं, 100 से लेकर 95 तक 2 से 3 बार एवरेज कर लिया जाता है, एवरेज प्राइस स्टिल 97-98 पर होती है और वो स्टॉक जो है उस बाइंग प्राइस से नीचे ही क्लोज होता है या उसके नीचे ही रहता है या आपके मार्जिन ट्रिगर हो जाते हैं, अल्टीमेटली लॉस। तो जो 100 पर अगर आपने 100 शेयर लिए और वो 500 का नुकसान आपको होना था, वो एवरेजिंग करते करते 2000 की क्वांटिटी हो गई और उस 2000 पर 3 का मतलब 6000। कहां आपने केवल और केवल 500 का नुकसान देना था, कहां आपने 5000-6000 का नुकसान दे डाला। और ये वो प्रॉब्लम है और स्टार्टिंग में ये आप रियलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर आपके पास 1 लाख है और आपने 5000 उसमें से लॉस भी कर दिया तो आपको स्टार्टिंग में ये रियलाइज नहीं होगा। यस, परसेंटेज वाइज जो सोचता है उसे समझ में आएगा ये क्या हो गया, बट आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कोई बात नहीं 1 लाख रुपया है मेरे पास, उसमें से मेरा 5000 रुपया नीचे गिर गया या 5000 रुपया लॉस हो गया, कोई बात नहीं 95 से मैं ट्राई करूंगा। अब प्रॉब्लम यहीं पर शुरू हो जाती है। कहां आप 1 लाख रुपए में से 500 का नुकसान लेकर बाहर निकल सकते थे, वहीं आपने 5000 का नुकसान लिया क्योंकि आपने एवरेजिंग की और उसी के अगेंस्ट अब आपका नेक्स्ट डे के लिए पोर्टफोलियो भी 95,000 पर रह गया। अब 95 के ऊपर अगर आपने 5000 और नुकसान किया तो वो 90 पर रह गया। तो टेक्निकली आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सुधरने वाली नहीं है जब तक आप एवरेजिंग स्पेशली ट्रेडिंग के दौरान करनी बंद नहीं करेंगे। चाहे आप इवन कैश में भी ले रहे हैं, चाहे आप मार्जिन में भी ले रहे हैं। कैश में भी आपकी जो है एक आपने नोट की होगी, अगर आप ध्यान से सोचते होंगे या रिकॉर्ड बनाते होंगे, कैश में भी अगर आपने 100 वाला स्टॉक लिया है तो 93-94 तक जाकर आपका दिल धक धक करना शुरू कर देता है और आप खुद उसे काट देते हैं कुछ दिनों के बाद। जबकि वो स्टॉक अगर वापस आ जाए या कई बार आ भी जाता है
तो आप ये रियलाइज करते हैं यार मैंने 94 93 पर काट दिया, ये वापस 100 पर आ गया, चलो दोबारा से ले लेते हैं, और वो ये 2-3 बार कर कर साइकिल को आपको नुकसान करवा देता है। ये होता है या नहीं आप मुझे खुद बताइए। और यही वो प्रॉब्लम है। और मिस्टेक नंबर 2 बहुत खतरनाक मिस्टेक है, एवरेजिंग करना, तो बंद कर दीजिए। इस वीडियो पर मैं ये 2 ही मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ऐसा समझ लीजिए एक बॉम्ब मिस्टेक्स हैं जो कि डिजर्व करती हैं एक सेपरेट वीडियो। तो ये 2 मिस्टेक्स करनी करो बंद। आप अपने पोर्टफोलियो में और अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में देखेंगे बहुत बड़ा चेंज, और मुझे याद करेंगे अगर आप ये मिस्टेक जो है सुधार लेते हैं, और थैंक यू डेफिनेटली करेंगे। आप फिलहाल के तौर पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल की प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा।